हेलो दोस्तों, मैं अंकित। आप लोगों का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 को हम इसके पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण। तो इसका उदाहरण ये रहा। तो इसमें बोला गया है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n का मान पॉजिटिव अनंत तक है, 1 से लेकर, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक है। तो जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब n का कोई ऐसा मान है कि जिसको 4 की घात में लगाने पर वह संख्या जो प्राप्त संख्या या 0 पर समाप्त होगी, ये हमें जांच करके बताना है। तो इसको हम हल करते हैं। हल तो यहाँ पे है n, तो n का मान हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे पॉजिटिव अनंत तक होगा। ठीक, तो ये होगा हमारा n का मान। तो एक बार हम जांच करते हैं वैसे प्रैक्टिकली, कि देखते हैं होता है या नहीं। एक बार n बराबर 1 पर देखते हैं। तो 4, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। और n बराबर 2 पर देखते हैं। तो 4 की घाते 2, 4 गुणे 4 4 चौको 16। अब n बराबर 3 पर देखते हैं। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 आ रहा है। मतलब कि 4 की घात हम कुछ भी लगा रहे हैं, तो जो प्राप्त संख्या है इसमें तो 0 नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें है 4। मतलब कि जो प्राप्त संख्या है ये 0 पर तो समाप्त नहीं हो रही है। तो अब यहाँ से हमारे स्पष्ट पता चल गया कि हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो अब हम देखते हैं 0, एकदम सेम वैसे ही बता रहा हूँ सब। अब देखते हैं कि 0 कब आएगा, किस स्थिति में 0 आ सकता है। फिर वही एग्जाम्पल 10 20 और 30 लेते हैं। ये हमारा रफ का काम है, ये वाला, ये हमारा रफ है, ये हमारा फेयर का है। तो इसका जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 5 हो जाएगा। इसका 2 की घात 2 गुणा में 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 25 30। अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेना, यही आएगा। तो इसमें इस संख्या के लास्ट में, मतलब इस संख्या का इकाई अंक है 0, इसमें भी इकाई अंक है 0, और इसमें भी है इकाई अंक 0। और 0 कब आएगा? और इसका अभाज्य गुणनखंड है 2, और इसका भी 5, 2 5 2 3 5। ठीक, तो जब भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक 0 आएगा, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कंफर्म है कि 2 और 5 होंगे ही। अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो उस संख्या के लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक, तो अब इसको एक विषय और चेक कर सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड से। क्या इस संख्या के 4n के 4 घाते n के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर उसमें 2 और 5 आएगा तब तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। जो इससे प्राप्त संख्या होगी n का किसी भी मान रखेंगे, तब तो उससे जो प्राप्त संख्या होगी वो 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 या 5 में से इसके अभाज्य गुणनखंड में, 4n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 में से कोई भी नहीं आया, तो 2 आ गया या 5 आ गया, तब तो नहीं होगी अब ये 0 पर समाप्त। 2 और 5 आना ही चाहिए इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो अब इसको देखते हैं। 4n, तो 4n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की घाते n, तो 4 पावर n। तो अब इसको लिखेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। तो 2 की घाते n गुणा में फिर 2 की घाते इस वाले की घाते n। तो ये हमारा फाइनल निकला। 4n का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n और एक 2 की घाते n। बट हमें 5 की घाते n नहीं मिला। 2 तो हमें मिल गया, 0 होने के केस में, इकाई अंक 0 होने के केस में 2 तो मिल गया, बट 5 नहीं मिला है। देखिए, 5 तो इसमें नहीं मिला। अगर यहीं पे 5 होता तो हम कह सकते हैं कि 4n 0 पर समाप्त होगी, यानी अब ये संख्या 4n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? संख्या
4n 4n n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, अब इसको लिख देते हैं। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में खंडों में 5 नहीं है। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर, उदाहरण पहला। तो अब इसके आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। तो इसमें बोला गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडों, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि 6 और 20 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको निकालते हैं हम हल, एक बार 6 का, एक बार 20 का। तो ये जाएगा 2 से, 2 3 6, 3 1 कम 3, फिर ये भी जाएगा 2 से, हो जाएगा यहाँ पे 10, फिर 2 से 2 पंजे 10, 5 से 5 1 कम 5। तो यहाँ पे है 6 का, 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3, और 20 का है अभाज्य गुणनखंड 2 की 2 बार है, तो लिख देते हैं 2 के घाते 2 गुणा में 5। तो अब निकालेंगे हम एस सी एफ। एस सी एफ क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ एक ही बात कि अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन रहेगा, कॉमन की सबसे न्यूनतम घात। तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। तो अब कॉमन वाला लेंगे बट न्यूनतम घात वाला, तो यहाँ पे इसका एस एफ हो जाएगा हमारा 2, 2 की घात 1 यानी 2, तो ये रहा हमारा एस सी एफ। ठीक, और अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कॉमन वाला भी लेंगे बट उच्चतम घात लेंगे, अधिकतम घात। तो यहाँ पे कॉमन वाला है, इसकी अधिकतम घात लेंगे, फिर गुणे जो कॉमन नहीं उसको भी लेना है, 3 और 5, 3 गुणा 5, तो 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60, तो एलसीएम हमारा आ गया 60। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 3। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब मिला जुला करना है कि 96 और 404 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बस। तो लिखेंगे पहले हल 96 का और 404 का। तो जब इसको हम काटेंगे जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में है 6, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूनी का 4, और जब यहाँ पे 8 से करेंगे तो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 दूनी का 4, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर अब जाएगा 3 से, 3 1 कम 3। मतलब 96 का हमारा अभाज्य गुणनखंड निकला 2 के बार 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात हम लिख देते हैं 5, फिर गुणा में 3, और 404 का अभी निकालेंगे हम। तो ये जाएगा हमारा 2 से, तो 2 दूनी का 4, 0 उतर गया, 2 दूनी का 4, फिर 2 से आएगा
तो 2 एक कम 2, फिर 0 उतरा, 2 एक कम 2, 101। तो ये तो जाएगा नहीं, 101 हमारा जाएगा, 1 2, 7 7 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, तो हमारी अभाज्य संख्या है ना, 101, एक कम 101। ठीक, तो कितना है 400, अरे मिस्टेक्स, 2 गुणा में 101। तो अब हम निकालते हैं HCF। इससे में क्या होता है, कॉमन वाले का अधिकतम वाली घात लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो एक कॉमन कॉमन दिख रहा है 2, 3 3 तो कॉमन नहीं है, तो 2 की अधिकतम घात बोल रहे हैं, न्यूनतम घात। तो HCF में हम लेंगे 2 की घात 2, क्योंकि ये 2 की घात 5 है और 2 की घात 2 है, तो कम तो 2 की घात 2 ही है, लेंगे 2 की घात 2 बराबर 2 दूनी का 4। ये निकला हमारा HCF। अब निकालेंगे LCM, कॉमन वाले की अधिकतम घात। तो ये हमारा कॉमन है, तो इसकी अधिकतम घात वाला क्या लेंगे, 2 की घात 5 वाला। तो 2 की घात 5 गुणे 3, फिर गुणा में 101। तो निकालेंगे हम LCM। LCM तो 2 का 5 बार, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तियाइन, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 96, 96 से गुणा करना है 101 में। तो 101 गुणे में 96, तो होगा 6 कम 6, 606, फिर होगा 909, 6969, ठीक, होगा 9696। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछिए, आपको उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द ही मिल जाएगा।